हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों हिंदी में कहें तो लाभ और हानि। ठीक है, समझते हैं लाभ और हानि होते क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं कि इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट आएंगे और उनसे हम लोग कैसे क्वेश्चन के साथ डील कर रहे होंगे। तो देखिए पहला वर्ड आता है सीपी, दोस्तों कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, एक दूसरा वर्ड आता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। देन थर्ड वर्ड आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब लाभ। देन लॉस, लॉस का मतलब हुआ हानि। उसके बाद दोस्तों एक वर्ड आता है एमआरपी। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस भी बोल सकते हो आप, जिसे हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। एक वर्ड आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है बटा या फिर छूट, जिसे हम लोग बोलते हैं। और दोस्तों एक और वर्ड आता है ओवरहेड चार्ज। ओवरहेड चार्ज यानी कि ऊपरी व्यय। ठीक है, तो ये सारे वर्ड होंगे जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चीजें पहले समझ लेते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में मैंने कहा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य मतलब क्या। दोस्तों मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, मान लीजिए मार्कर मैंने 25 रुपए में खरीदा है, तो जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए हो जाएगा, 25 रुपए। कितने हो जाएगा, 25 रुपए। दूसरा वर्ड आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य मतलब क्या, ये मार्कर मैंने खरीदा 25 रुपए में और इसे मैंने बेच दिया 30 रुपए में। तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो प्राइस होता है जिस पर किसी प्रोडक्ट को हम लोग सेल कर देते हैं। थर्ड प्रॉफिट की बात करें तो देखिए मार्कर 25 रुपए में खरीदा, कितने रुपए में बेचा, 30 रुपए में। तो जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए का होगा, 5 रुपए का होगा। राइट दोस्तों, अगर इन केस मैं मार्कर को 15 रुपए में बेच देता, कितने रुपए में बेच देता, 15 रुपए। तो देखिए खरीदा 25 रुपए में, बेचा कितने रुपए में, 15 रुपए में। तो मुझे क्या होता, लॉस। कितने रुपए का होता, 10 रुपए का। अगला वर्ड आता है एमआरपी। देखिए एमआरपी का मतलब क्या, मार्कर में लाया मार्केट से खरीद कर कितने रुपए में, 25 रुपए में। ठीक है, अब इस मार्कर के ऊपर मैंने एक प्राइस लगा दिया, प्राइस लिख दिया मैंने 35 रुपए। कितना लिख दिया, 35। तो एमआरपी का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा गया प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या, देखिए एमआरपी मैंने इस पर लिख दिया 35 रुपए, ठीक है, इसे मैंने बेच दिया 30 रुपए में। कितने रुपए में, तो एमआरपी था 35 रुपए मैंने मान लिया और इसे मैंने बेचा कितने रुपए में, 30 रुपए में। यानी कि सामने वाले ग्राहक को मैंने एक डिस्काउंट दिया और कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 5 रुपए का। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 5 रुपए। देन एक लास्ट वर्ड आता है ओवरहेड चार्ज, जो क्वेश्चन में कहीं मेंशन किया जाता है। देखिए ओवरहेड चार्ज मतलब क्या, ये मार्कर मैंने 25 रुपए में खरीदा, ठीक है, अब मान लो मैंने पास में से कहीं से खरीदा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये 25 रुपए में खरीदने के बाद इसमें मैंने कुछ और चीजें ऐड कर दी है, यानी कि मान लो इस पर मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी, ऊपर लगा दिया, उसका खर्चा आ गया 5 रुपए। तो 25 रुपए ये प्लस दूसरा खर्चा कितना हो गया, 5 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है उसे हम लोग बोलते हैं ओवरहेड चार्ज, यानी कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। क्या कहलाएगा, ओवरहेड चार्ज, जिसे हिंदी में कहेंगे हम लोग ऊपरी व्यय। तो दोस्तों इन सभी वर्ड का यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा और उसके क्वेश्चंस कैसे चल रहे होंगे। आइए कुछ बेसिक बातें और समझ लेते हैं। 2 वर्ड, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग। देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। दोस्तों कॉस्ट प्राइस का मतलब हमने समझा जिस रेट पर हमने प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। सेलिंग प्राइस जिस रेट पर प्रोडक्ट हमने बेच दिया। अब मान लो मैं कहूं आपको कि किसी प्रोडक्ट को मैंने 1000 रुपए में खरीदा, कितने रुपए में, 1000। तो अगर मैं प्राइस की बात करूंगा तो 1000 रुपया।
अब परसेंट की बात करें दोस्तों तो कॉस्ट प्राइस कभी भी हमेशा 100% होगा। परसेंटेज की वैल्यू में बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। अब मान लो मैं कहूं कि किसी प्रोडक्ट को मुझे 20% प्रॉफिट पर बेचना है। कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना है? 20%। अब 20% प्रॉफिट पर मैं कैसे बेचूंगा? तो जितने में मैं खरीद कर लाया उतना पैसा तो मैं सामने वाले से लूंगा, प्लस उससे 20% पैसा ऊपर लूंगा, यानी कि 100 + 20 मैं उसे कितने परसेंट में बेच रहा हूँ? 120%, राइट। मान लो किसी कारणवश मुझे 20% लॉस पर बेचना होता तो 100% का खरीदा गया प्रोडक्ट 20% लॉस मतलब मैं कितने परसेंट में बेच रहा होता? 80% में बेच रहा होता। तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी परसेंटेज दिया हो प्रॉफिट या लॉस का तो उससे आप दो बातें क्लियर कर सकते हो, एक तो कॉस्ट प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप लोग हमेशा 100% लेके चलें। अब मान लो किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि किसी प्रोडक्ट को बेचने पर हमें 10% का प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का? 10। अब परसेंटेज वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। अब क्वेश्चन में अगर आपको कॉस्ट प्राइस मेंशन नहीं कर रखा है तो देखिए, जब कॉस्ट प्राइस मेंशन नहीं कर रखा होता है तब कॉस्ट प्राइस आपको एज्यूम करना पड़ेगा। और एज्यूम करने का तरीका क्या होता है? तो देखिए 10% प्रॉफिट, 10% इट मींस 1/10। नीचे नंबर कितना दिया है? 10। तो दोस्तों मैं ये मान लूंगा कि प्रोडक्ट की कीमत है 10 यूनिट। कितनी है जी? 10 यूनिट। अब 10 का 10% कितना हुआ? 1 हुआ, यानी कि 10 पर एक प्रॉफिट, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा? 11 यूनिट होगा। क्लियर? अगर मान लो मैं ये कहता कि किसी प्रोडक्ट को बेचने पर मुझे 10% का लॉस हुआ। अब देखिए लॉस हुआ मतलब चीजें मैंने कम प्राइस में बेची होगी, तो अब कॉस्ट प्राइस तो मैं 10 यूनिट मान लूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर कितना आया है? 10। एक का लॉस यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 9 यूनिट। क्लियर है जी? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारा पहला प्रश्न। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के और पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन बोल रहा है 360 रुपए में प्रोडक्ट को बेचने से जो लॉस होता है वो सेलिंग प्राइस का 1/9 है। लॉस परसेंटेज निकालें। देखिए दोस्तों एक पॉइंट में क्लियर कर दो सबसे पहले, आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए। परसेंटेज लाइक प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज। तो दोस्तों वैल्यू मायने नहीं रखती है, केवल रेशो के बिहाफ पर आप क्वेश्चंस का आंसर मार्क कर सकते हो। चलिए समझते हैं कैसे। तो क्वेश्चन में बोला है लॉस सेलिंग प्राइस का 1/9 टाइम्स है। तो देखिए लॉस इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहां से दो चीजें क्लियर हो जाएगी, लॉस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस नीचे आ गया तो बना 1/9। दो चीजें मैं बना लेता हूं यहां से, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस मुझे कितना दिख रहा है? 9। आगे क्वेश्चन बोलता है 9 रुपए में प्रोडक्ट बेचने पर लॉस 1 रुपए का हुआ। देखिए लॉस 1 रुपए का हुआ यानी कि सीधी सी बात है प्रोडक्ट को मैंने 10 रुपए में खरीदा होगा। अब क्वेश्चन जानना चाह रहा है लॉस परसेंटेज। तो देखिए 10 की वस्तु 9 में बेचूंगा तो लॉस कितने का होगा? 1 का। कितने पर? 10 पर। परसेंटेज के लिए 100, तो 0 से 0 कैंसिल होके हमारा जो लॉस परसेंटेज आया वो कितना परसेंट आया? 10%। आइए बढ़ते हैं, एक और ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। बोल रहा है 472 रुपए में प्रोडक्ट बेचने पर कॉस्ट प्राइस का 1/12 प्रॉफिट होता है। देखिए कॉस्ट प्राइस का 1/12 जो है वो प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? तो दो चीजें बना लेते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए मैंने आपको रेशो में पढ़ाया था, सीधी सीधी वैल्यू देखना। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 12, प्रॉफिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 1 का प्रॉफिट यानी कि प्रोडक्ट 13 रुपए में बिका होगा। क्लियर है? अब प्रॉफिट की बात करें तो 1 का प्रॉफिट कितने पर? 12 पर। परसेंट के लिए 100, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 81/3%। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 1056 में बेचने पर 12% का लॉस होता है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए जिससे 15% का लाभ हो सके। देखिए 1056 में बेच रहे हैं तो 12% का लॉस। देखिए 12% का लॉस है मतलब 88% में बेच रहे होंगे। यस और नो? बोल रहा है कितने रुपए में बेचे कि 15% का प्रॉफिट हो।
देखिए 15% का प्रॉफिट होना मतलब 115% में बेचना, ठीक है। अब ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस। परसेंट से दोस्तों परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ये 88 यूनिट है जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1056 रुपए। 88 यूनिट ये कैंसिल होगा कंप्लीट 12 बार, तो 115 गुणा 12 दोस्तों आंसर आ जाएगा 1380 रुपए। क्लियर है। तो अगर उससे 15% प्रॉफिट चाहिए तो प्रोडक्ट को 1380 रुपए में बेचना। आइए बढ़ते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे सामने। 2700 रुपए में एक रेडियो बेचने पर 8% का प्रॉफिट। देखिए 8% का प्रॉफिट मतलब 108 में बेचा होगा, राइट। आगे बोलता है उस रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए कि 16% का प्रॉफिट हो। वंस अगेन बेचने की बात हो रही है, अभी 16% प्रॉफिट मतलब 116 यूनिट में बेचना पड़ेगा। 108 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 2700। 108 से डिवाइड करोगे 25 बार जाएगा, 116 गुणा 25 ये आ जाएगा 2900, यानी कि हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा 2900 रुपए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गीता ने कलम 50% लाभ पर सीता को बेच दी। देखिए मान लेते हैं गीता ने 100 रुपए में खरीदी थी, 50% लाभ पर सीता को बेच दी, जो इसे 10% लाभ पर संगीता को बेच दी। उस कलम को विनीता अंततः 20% हानि पर खरीदती है। गीता का क्रय मूल्य विनीता के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों। चलिए 50% लाभ पर यानी कि 150/100 में गीता ने बेच दिया। किसे बेचा, सीता को, राइट। अब सीता ने क्या किया, सीता को बेच दिया, इसे 10% लाभ पर संगीता को बेच दिया। सीता ने संगीता को बेच दिया 10% लाभ पर, यानी कि 110/100 में बेचा होगा। आगे बोल रहा है विनीता अंततः 20% लॉस पर खरीदती है, यानी कि संगीता ने विनीता को बेच दिया 20% लॉस, यानी कि इसने 80/100 में खरीदा होगा। अब ये जो प्राइस है ये विनीता का आ गया है। क्लियर है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आंसर आएगा, देखिए 20 से गया 4 बार, 20 से गया 5 बार दोस्तों, 1 और 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 5 से गया 3 बार, चलिए 4 से गया 25 बार, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी x गुना 11 3 33/25। ये विनीता का प्राइस आ गया होगा, ठीक है, जिसे मैं y रुपए मान लेता हूं। तो x डिवाइडेड बाय y, ठीक है, ये यहां लेके आ जाते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 25/33, यानी कि x की वैल्यू 25 और y यानी कि विनीता का पैसा माना था हम लोगों ने, तो जो विनीता की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 33। क्वेश्चन बोल रहा है विनीता का पैसा गीता के पैसे से कितना कम है। तो देखिए कितना कम है, तो 8 रुपए कम है, कितने से 33 से। परसेंट के लिए दोस्तों कितना 100। दैट्स इट, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है रमन ने एक टीवी को 12.5% हानि पर बेच दिया। यदि वह 2880 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 7.5% का लाभ होता। देखिए मान लेते हैं टीवी की कीमत है 100x। क्लियर है। अब इसने 12.5% लॉस पर बेचा। देखिए 12.5% लॉस यानी कि 87 1/2x में बेचा होगा। आगे बोलता है यदि वह 2880 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 7.5% का लाभ होता। देखिए दोस्तों 12.5% का पहले हो रहा था लॉस, अब ये बोल रहा है कि अब 7.5% का प्रॉफिट होता है। 7.5% प्रॉफिट का मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1071/2x होगा। यस और नो। बेसिक पॉइंट में मैंने ये चीजें बताई है आप लोगों को। अब बोल रहा है कि इससे अगर 2880 रुपए ज्यादा लेता तब जाके उसे 7.5% का प्रॉफिट होता, यानी कि ये वाला जो सेलिंग प्राइस है इस सेलिंग प्राइस से 2880 रुपए ज्यादा है। क्लियर है। 1071/2x में से हम लोग 87 x माइनस कर देते हैं तो दोस्तों ये आ जाएगा 20x आ जाएगा, ठीक है। अब 20x इक्वल टू 2880। पूछ रहा है क्वेश्चन उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए टीवी का क्रय मूल्य तो 100x माना था, यानी कि 20 से 100 5 गुना है, तो आंसर भी कितने गुना होगा 5। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 एज इट इज, 8 5 40 का 0, कैरी 4, 8 5 40 4 44 का 4, कैरी 4, 5 2 10 और 4 14। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14,000।
आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, किसी वस्तु को 13 1/3% लॉस के बजाय 17 2/3% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो 620 रुपए ज्यादा प्राप्त में। देखिए वस्तु की कीमत हमेशा 100 होती है, ये मैंने बेसिक पॉइंट बताया था। अभी बोल रहा है 13 1/3% लॉस। देखिए 13 1/3% लॉस, आप चाहें तो इस वैल्यू को माइनस करके लिख सकते हैं और ना चाहे तो ना भी लिखेंगे तो भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे। देखिए अभी फिलहाल हम लोग माइनस करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि 100 में से इस तरीके की वैल्यू कैसे माइनस की जाए। देखिए ध्यान देने वाली बात, ये 13 1/3 यानी कि 13 से थोड़ा नंबर ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है तो हम इसे कंप्लीट 14 मान लेंगे। अब 100 माइनस 14 इज इक्वल टू 86। दोस्तों 1/3 है, 1/3 इट मींस 3 में से 1 गया तो बचा कितना 2/3, तो इतना आ जाएगा। अगेन बोल रहा है कि प्रॉफिट चाहिए 17 2/3%, राइट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1172/3x, राइट। और अगर इसके बदले इतने में बेच रहा है तो कितना पैसा ज्यादा मिल रहा है, 620 रुपए ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, पहले हम लोग दोस्तों x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो देखिए ये वाला प्राइस इस प्राइस से कितना ज्यादा ही देखना पड़ेगा, तो इसमें से ये माइनस करने से बेटर है दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि देखिए ये जो प्राइस है 13 1/3% कम है, ठीक है, और ये वाला जो प्राइस है 100 से भी 17 2/3 ज्यादा है। यानी कि इस व्यक्ति को अगर ये वाला प्राइस लेके आना है तो पहले से 13 1/3 कवर करना पड़ेगा, ऊपर कितना कवर करना पड़ेगा 17 2/3, तो हम सीधे सीधे इन्हें ऐड कर देते हैं। तो 13 1/3 प्लस 17 2/3, देखिए 13 इन 70 हुआ 30 प्लस 1/3 प्लस 2/3, ये कंप्लीट 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 31, तो यह लिख दे रहा हूं मैं 31x। अब 31x की वैल्यू है 620, 31 से कितने टाइम गया 2 टाइम, x की वैल्यू आ गई 20। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 10% लाभ कमाने के लिए प्रोडक्ट कितने में बेचना होगा। तो देखिए 10% लाभ कमाने के लिए प्रोडक्ट को 110x में बेचना होगा, तो 110 इंटू 20, तो 11 गुना 2, आंसर आ जाएगा 2200। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी एक गाय को 10% लाभ पर बेच देता है। देखिए 100x में खरीदी होगी, 10% प्रॉफिट मतलब 110x में बेच दे रहा होगा। दिस इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। क्लियर है। आगे बोल रहा है यदि 20% कम में खरीदा होता, देखिए 20% कम में खरीदा होता यानी कि 80x में खरीदा होता, 100 का 20% कितना होता है 20 कम यानी कि 80x में खरीदा होता। आगे बोल रहा है 630 रुपए कम में बेचा होता। फिलहाल प्रोडक्ट को गाय को बेचा कितने में इसने 110x में। अब 630 रुपए कम में बेचने का मतलब हुआ 110x माइनस 630 रुपए में बेचना। क्लियर है, तो उसे 20% का लाभ होता, यानी कि इतने में खरीद कर इतने में बेचता तो कितने परसेंट का लाभ होता 20%। अब चलिए शॉर्ट आउट करते हैं। देखिए ये 80x की वस्तु है, 20% लाभ मतलब 120/100 में बेच रहा होगा। कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करा दिया परसेंट का, तो ये बन गया सेलिंग प्राइस जो है 110x माइनस 630। शॉर्ट आउट कर लें इसे। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 12 8 जा हुआ 96x, 110x माइनस 630। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 110 में से 96 जाएगा तो बचेगा 14x बराबर 630। 7 से गया 2 बार, 7 से गया 90, 2 से गया 45, तो x की वैल्यू आ गई है 45। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा 100x था, तो 100 इंटू 45 इज इक्वल टू 4500, यानी कि गाय की जो कीमत होगी वो 4500 रुपए होगी। आइए बढ़ते हैं, एक और ऐसा प्रश्न लेते हैं। एक व्यापारी एक घोड़े को 20% हानि पर बेच देता है। देखिए 100x में खरीदा होगा, 20% हानि मतलब 80x में बेच रहा होगा। आगे बोलता है यदि 20% कम में खरीदकर 6000 रुपए अधिक में बेचा होता। 20% कम मतलब 80x में खरीदा होता, वो 6000 रुपए ज्यादा मतलब 80x प्लस 6000 रुपए में बेचा होता।
तो उस स्थिति में उसे 60% का लाभ होता। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 60। तो 80x गुना 160/100 बराबर 80x प्लस 6,000 रुपए। चलिए सोल्व कर लेते हैं। आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 16 8 हुआ 128x बराबर 80x प्लस 6,000। ये यहां आया तो 48x बचेगा, ये हो जाएगा 6,000। 12 से 4 गया, 12 से 5, 4 से 2 जीरो 25, x की वैल्यू आ जाएगी 125। ठीक है। पूछा गया है घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्रय मूल्य तो 100x था, तो 100 इंटू 125, तो आंसर आ जाएगा 125,000। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल। देखिए 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 36 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ये दे रखा है। तो अब यहां से कहोगे आप सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो गई 36 और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई? 40। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 36, कॉस्ट प्राइस कितना आया? 40। ठीक है, क्या रेशो बनेगा? 10 और 9 का। देखिए 10 की वस्तु 9 में बेचेंगे तो हमें तो 1 का नुकसान हो जाएगा। कितने पर? 10 पर। परसेंट के लिए 100, 0 से 0 कैंसल, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10%। क्लियर। आइए एक और ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 58 ऑरेंज। देखिए 58 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 50 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, राइट। यहां से बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 50 और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई? 58। दिस इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 50, सेलिंग प्राइस है 58। दोस्तों 8 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर? 50 पर। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। परसेंट के लिए 100, 50 से गया 2 बार, 8 2 कितना? 16%। तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा हमारा 16%। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। परसेंटेज वाले टॉपिक में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, रेट इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंसेस। दोस्तों उस टॉपिक में मैंने बताया था कि अगर एक्सपेंसेस सेम हो तो रेट और कंजप्शन की जो वैल्यू होती हैं वो एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। यानी कि रेट अगर 3 से 4 हुआ तो क्वांटिटी या कंजप्शन 4 से कितना हो जाता है? 3। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है प्रति रुपए 36 गोली बेचने से कांतिलाल को 20% की हानि होती है। 1 रुपए में 36 गोली बेची, राइट। यानी कि जो एक्सपेंसेस है वो कितना है? 1 रुपया। कितनी गोली बेची? 36 गोली। 20% का लॉस हुआ। अब देखिए 20% का लॉस हुआ यानी कि ये जो रेट लगा रहा होगा वो 80% चल रहा होगा। क्या रेट लगाया होगा? 80%। आगे बोलता है 20% लाभ कमाने के लिए उसे प्रति रुपए कितनी गोली बेचना चाहिए। अभी ये लाभ कमाना चाह रहा है 20%। तो देखिए 20% लाभ कमाने के लिए 120% रेट लगाना होगा और बात वापस से 1 रुपए की हो रही है। यानी कि हमने देखा कि एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पर? सेम। दोस्तों पहले रेट 80 लग रहा था, अब रेट कितना हो गया? 120। चलिए रेशियो देखते हैं। 40 से 2 बार, 40 से 3 बार। रेट 2 से 3 हुआ तो जो क्वांटिटी है वो 3 से कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि पहले 3x तो अब कितना? 2x। पहले वो 3x बेच रहा था, अब कितना बेचेगा? 2x। अब 3x की वैल्यू क्वेश्चन में 36 दे रखी है, तो दोस्तों ये 12 बार जाएगा, तो 2 गुना 12 यानी कि आंसर कितना आएगा? 24। तो अब वो 1 रुपए में 20% प्रॉफिट कमाने के लिए केवल 24 गोली ही बेचेगा। आइए समझते हैं एक और ऐसा प्रश्न। 1 रुपए में 30 बटन बेचने कर आदमी को 20% लाभ कमाता है। देखिए 20% लाभ कमाता है मतलब रेट 120% लगाया होगा, ठीक है। कितने रुपए की बात हो रही है? 1 रुपए की। 50% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचना चाहिए? 50% लाभ मतलब 150% रेट लगा रहा होगा। वापिस से वही 1 रुपए की बात हो रही है, यानी कि एक्सपेंसेस क्या है? सेम। 3 से गया 4 बार, 3 से गया 5 बार, ठीक है।
तो ये रेशियो आ जाएगा 5 और 4, यानी कि पहले 5x क्वांटिटी बेच रहा था, तो अब मात्र कितनी क्वांटिटी बेचेगा? 4x। 5x की वैल्यू कितनी? 30। ये 6 गुना है, तो ये नंबर भी 6 गुना, 4 गुना 6 कितना हुआ? 24। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आर्टिकल एंड अमाउंट। देखिए आर्टिकल मतलब क्या और अमाउंट मतलब क्या। मैंने मार्कर खरीदा, तो मार्कर तो हो गया आर्टिकल, अमाउंट यानी कि मैंने इसे कितने में खरीदा। तो दो चीजें, आर्टिकल और अमाउंट। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, मनोज 20 रुपए में 24 पेन खरीद कर। देखिए 20 रुपए में कितने पेन? 24। अगर 20 के 24, 4 से गया 5 बार, 4 से गया 6, 20 में 24 खरीदने का मतलब हुआ 5 रुपए में 6 पेन खरीदना। ठीक है, यानी कि 5 रुपए अगर दिए होंगे तो इसने कितने पेन खरीदे होंगे? 6 पेन खरीदे होंगे, राइट। अब थोड़ी और आगे बात करते हैं। बोल रहा है 24 रुपए में 20 पेन की दर से बेच देता है। 24 रुपए लेकर 20 पेन की दर से बेचता है। 4 से गया 6 बार, 4 से गया 5, यानी कि 6 रुपए में कितने पेन? 5 पेन बेचना। अब एक बार मैं वापस से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए यहां पे एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई गई है कि 20 रुपए में 24 पेन। उसने एक रेट बताया कि अगर वो 20 रुपए देगा तो उसे कितने पेन मिलेंगे? 24 रुपए मिलेंगे। अब इसने कितने पेन खरीदे हमें नहीं पता, तो रेट थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने रेट क्या कर लिया? छोटा। जैसे मैं कहूं आपको कि 20 रुपए में मुझे 40 आम मिलते हैं, 20 रुपए के 40 आम, तो 10 रुपए के कितने हुए? 20। अब 10 रुपए के 20, तो 5 रुपए के कितने हुए? 10। तो हम वैल्यू छोटी कर सकते हैं, 1 रुपए के कितने आम हुए? 2 आम। तो रेशियो जब तक छोटा हो जाएगा उतना क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल बन जाएगा। अब आइए समझते। देखिए यहां पे देखेंगे तो आर्टिकल कितने खरीदे? 6, और आर्टिकल बेचे कितने? 5। अगर आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता करना है तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि खरीदे गए आर्टिकल और बेचे गए आर्टिकल हमेशा क्या हो? सेम। खरीदे गए और बेचे गए आर्टिकल की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब आप मुझे देख के बताइए, क्या आर्टिकल आपको सेम दिख रहे हैं क्या? तो आप कहोगे सर आर्टिकल सेम नहीं दिख रहे हैं। अब हम लोग बहुत सारे टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं कि जब कोई वैल्यू सेम होनी चाहिए और अगर वो वैल्यू सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को सेम करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? तो इस नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इस नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ, राइट। तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये 5 तो कितना हो जाएगा? 30, और यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। अभी दोस्तों यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कराया तो ये 30 बन गया, और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कराया तो कितना बन गया? 36 बन गया। क्लियर है सभी को? अब ध्यान देने वाली बात, देखिए 30 पेन खरीदे होंगे कितने रुपए में? 25 रुपए में, और वही 30 पेन बेच दिए कितने रुपए में? 36 रुपए में। तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? इस व्यक्ति की जेब से गए 25 रुपए, आए कितने रुपए? 36। तो इसने 11 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया कितने पर? 25 पर। परसेंट के लिए 100, यानी कि इसे 44% का प्रॉफिट होगा। यानी कि जितने भी पेन खरीद कर इसने बेचे होंगे उन सभी पर इसने 44% का प्रॉफिट कमाया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी 3 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ नींबू खरीदता है। देखिए दोस्तों 3 रुपए दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12, 3 के 12, तो 1 के कितने हुए? 4, यानी कि 1 रुपए देकर उसने 4 नींबू खरीदे, राइट। मैंने वैल्यू यहीं से कैंसिल कर दी। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। एक अन्य किस्म का उतना ही नींबू 4 रुपए में 1.5 दर्जन। देखिए 4 रुपए में 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन का मतलब वो 18, 2 से 2 बार गया, 2 से कितने? 9 बार, यानी कि 2 रुपए दिए तो कितने खरीदे होंगे? 9, राइट। यानी कि अब यहाँ पे 2 बार चीजें खरीदी ही गई है। आगे बोलता है सभी नींबू को 2.40 रुपीस पर डजन की दर से बेच दिया। देखिए पहले तो इसने खरीदा, अब सीधी सी बात है खरीद कर उसने इन्हें मिक्स किया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 प्रकार के कॉस्ट प्राइस हैं, तो हम लोग यहाँ से बना लेंगे फाइनल कॉस्ट प्राइस। अब आप देखेंगे आर्टिकल सेम है क्या? नहीं।
तो आप कहोगे कि सर आर्टिकल सेम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल सेम होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, 9 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई नीचे। चलिए कर देते हैं, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 4, बहुत अच्छे। 9 4 जा कितना हो जाएगा, दिस इज 36, 36 यह आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 36 नींबू खरीदता है कितने रुपए देकर, 9 रुपए देकर। दूसरी बार फिर 36 नींबू खरीदता है कितने रुपए देकर, 8 रुपए। तो 36 प्लस 36 ये वैल्यू कितनी आई, 72। 9 रुपए यहां दिए, 8 रुपए यहां दिए, तो 8 और 9 इसने टोटल 17 रुपए दे दी। दोस्तों अभी भी मैं वापस से बोल रहा हूं, ये केवल और केवल रेशो है, जरूरी नहीं है कि उसने 72 ही नींबू खरीदे, केवल हम लोग रेशो की बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब बेचने की बात आती है तो बोल रहा है 2.4 रुपीज पर डजन। इट मीन्स 2.4 रुपीज पर डजन, पर डजन मतलब 12। देखिए पॉइंट हटेगा तो यहां 0 लग जाएगा, 24 से एक बार गया, 24 से 5 बार, यानी कि 1 रुपए के 5 नींबू उसने बेचे। राइट। अब आपने देखा होगा ये क्वेश्चन एकदम पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया है, ऊपर का क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया है। अब नया क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पे तैयार है। क्या आर्टिकल आपको सेम दिख रहे हैं, क्या खरीदे गए और बेचे गए? आप कहोगे सर नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल को सेम करना होगा। चलिए सेम कर देते हैं, इंटू 5 इंटू 5, ये 5 का मल्टीप्लाई, 72 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 72 फिफ्जा दिस इज 360, तो ये भी कितना हो जाएगा 360। 70 फिफ्जा 85 रुपीज और ये कितना आ जाएगा 72, यानी कि पैसा गया 85 रुपए और पैसा आया कितना 72 रुपए आया। तो देखिए इसे कितने रुपए का लॉस हो गया है, 13 रुपए का लॉस हो गया है। राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है। बोल रहा है इस तरह से उसे कुल 117 रुपए की हानि हुई, तो उसने कुल कितने नींबू खरीदे थे। आइए दोस्तों समझते हैं थोड़ा और। देखिए 13 रुपए का लॉस हुआ कितने नींबू पर, 360 लेमन पर हुआ। राइट। तो 1 रुपए का नुकसान हुआ होगा उसे कितने पर, 360 बटे 13, तो 117 रुपए का नुकसान कितने पर हुआ होगा, तो 360 इंटू 13 इंटू 117। क्लियर है। सोल्व कर लेते हैं, 13 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 9 0 एज इट इज आ जाएगा, 9 6 54 का 4 कैरी 5, 9 3 27 और 5 32, यानी कि उसने 3240 नींबू खरीदे और उन सभी को बेचा, तब जाके उसे 117 रुपए का लॉस हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है एक फल विक्रेता 4 रुपए प्रति दर्जन की दर से 7 दर्जन केले खरीदता है। देखिए रेट जो वो 4 रुपए का है और क्वांटिटी है 7 दर्जन, तो अमाउंट कितना बनेगा, 28 रुपए यहां गए उसके। ठीक है। फिर 6 रुपए प्रति दर्जन की दर से 8 दर्जन खरीदे, 1 दर्जन 6 रुपए की, तो 8 दर्जन कितने की, 48 रुपए की। 10 रुपए दर्जन के हिसाब से 9 दर्जन, तो यहाँ कितने रुपए गए, 90 रुपए। अब देख लेते हैं सबसे पहले उसके जेब से पैसा कितना चला गया, 8 8 16 6 केरी 1 2 1 3 3 4 7, 7 और 9 हुआ 16, यानी कि देखिए उसकी जेब से 166 रुपए गए हैं और कितने दर्जन केले खरीद कर लाया, तो 7 8 9 24 दर्जन खरीद कर लाया। तो 24 दर्जन 166 रुपए के, तो 1 दर्जन कितने की पड़ी होगी, एवरेज की बात करें तो 166 रुपए बटे में 24, 1 दर्जन की कीमत है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है 44% का लाभ हुआ, तो प्रति दर्जन किस दर से बेचा। देखिए ये 1 दर्जन की कीमत इतनी है, अब इस पर इसे 44% प्रॉफिट हुआ, यानी कि 144 बटे 100 में बेचा होगा, हाँ या ना। चलिए सोल्व कर लेते हैं, 12 2 24, 12 से गया 12 बार, 2 से कितनी बार गया 6, थोड़ा और शॉर्ट आउट कर लेते हैं, 6 6 36 का 6 कैरी आया 3, 16 6 96 और 3 99 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 9.96 रुपीज, यानी कि पर डजन उसने सेल किया होगा 9.96 रुपीज। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चमनलाल प्रति महीने 565 अंडे बेचता है तथा 65 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए जो प्रॉफिट है
वो 65 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है जी। ध्यान देने वाली बात, अगर मुझे प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये देखना होगा कि 65 अंडे उसने कितने रुपए में बेचे, राइट। अब क्वेश्चन में तो मुझे दिया नहीं है कि 65 अंडे उसने कितने में बेचे, तो मैं मान लेता हूं कि एक अंडा वो बेच रहा है 1 रुपए में। कितने रुपए में बेच रहा है, ऐसा मैंने एज्यूम किया है, क्योंकि जब कोई चीजें नहीं होती है तो बात केवल और केवल एज्यूम करने पर आ जाती है। तो मैंने मान लिया कि एक अंडा बेचा उसने 1 रुपए में। तो देखिए, एक अंडा 1 रुपए में बेच रहा है, तो भाई 65 अंडे कितने रुपए में बेचे होंगे, 65 रुपए में बेचे होंगे। यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है, 65 रुपए का। अब बोल रहा है कि प्रति महीने 565 अंडे बेचता है। 565 अंडे बेचे उसने, हर एक 1 रुपए में बेच रहा है, तो जो 565 अंडे बेचे होंगे ये भी कितने रुपए में बेचे होंगे, 565 रुपए में। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो उसकी कमाई है, वो टोटल 565 रुपए है, राइट। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 2 चीजें चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो आया 565 रुपए। अब कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे कहा गया है कि 565 रुपए में बेचने पर 65 का प्रॉफिट हुआ, तो इसने खरीदा कितने में होगा, 500 रुपए में खरीदा होगा, था या ना। देखिए, प्रॉफिट कितने का, 65 का, कितने पर, 500 पर। परसेंट के लिए 100, 2 0 से 2 0, 5 से गया 13%। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 13% प्रॉफिट। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बनिया कहता है कि वे सभी वस्तुएं 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के बाट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है, वह कितना प्रतिशत लाभ कमाए। देखिए, क्वेश्चन में 1 किलो की बात हो रही है। 1 किलो का मतलब आप समझते होंगे 1000 ग्राम। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 10% लॉस पर सभी वस्तुएं बेच रहा है। यानी कि आपको देखना होगा कि जो भी कीमत है उस कीमत के बराबर वो पैसा नहीं ले रहा है, 10% क्या बेच रहा है, लॉस पर बेच रहा है। तो मैं एज्यूम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि 1 ग्राम की कीमत है 1 रुपए। कितनी कीमत है, 1 ग्राम की एक्चुअल कीमत 1 रुपए है। तो दोस्तों, 1000 ग्राम की एक्चुअल कीमत कितनी होगी, 1000 रुपए होगी। यानी कि 1000 ग्राम की एक्चुअल कीमत कितनी होगी, 1000 रुपए होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% लॉस पर बेच रहा है, तो 1000 का 10% 100 रुपया हुआ। यानी कि सामने वाले ग्राहक से ये मात्र कितना रुपया ले रहा है, 900 रुपये ले रहा है। साथ ही साथ बोलता है कि 800 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है। यानी कि वजन तो 800 ग्राम देता है, लेकिन सामने वाले को दिखाई कितना देता है, 1 किलो। तो इसने 1000 ग्राम वजन ही नहीं दिया, इसने वजन कितना दिया, 800 ग्राम, राइट। ग्राहक ये समझ रहा है कि मैं 1 किलो सामान खरीद के लाया, लेकिन वजन एक्चुअल में दिया कितना गया इसको, 800 ग्राम। अब देखिए, 1 ग्राम की कीमत मैंने मानी 1 रुपए एक्चुअल कीमत, तो 800 ग्राम की एक्चुअल कीमत कितनी होगी। तो आप कहोगे कि सर 800 ग्राम की एक्चुअल कीमत 800 रुपए होगी। यानी कि इस दुकानदार ने किया क्या, 800 रुपए का सामान 900 रुपए में बेच दिया। तो दोस्तों, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 100 रुपए का, कितने पर, 800 पर। परसेंट के लिए 100, दैट्स इट, 000 100/8, ये होता है 12.5% प्रॉफिट। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो होगा 12.5%। आई होप क्लियर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार कहता है मैं अपनी सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं। क्रय मूल्य पर बेचता हूं मतलब जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है। गलत बाट का प्रयोग करने के कारण वह 17, 11, 17 का लाभ कमा लेता है, परसेंट का। 1 किलो के बाट के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है। देखिए, बात वही 1 किलो की हो रही है। मैं मान लेता हूं कि 1 किलो मतलब 1000 ग्राम की कीमत कितनी, 1000 रुपये। हमने एज्यूम किया कि 1 ग्राम की एक्चुअल कीमत अगर 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम की एक्चुअल कीमत कितनी होगी, 1000 रुपये।
अब कॉस्ट प्राइस पर ही बेचना मतलब सामने वाले से 1000 रुपए लेना, लेकिन गलत बाट का उपयोग कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं x ग्राम वजन दे रहा है, कितना ग्राम? x। अब देखिए जो x ग्राम वजन देगा उसकी एक्चुअल कीमत x रुपए होगी, हाँ या ना? तो इतने रुपए का सामान इतने में बेच दे रहा है, यानी कि ये तो है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है? सेलिंग प्राइस, जिसकी वजह से इसे 1711/17% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए दोस्तों इसे शॉर्ट आउट करते हैं। 17 होता है 289 प्लस 11, इट मीन्स 300/17%, और परसेंट का मतलब दोस्तों 1/100 होता है, 2 0 से 2 0, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आ गई 3/70। यानी कि व्यक्ति 100 रुपए की वस्तु 3/17 के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि 17 पर 3 का प्रॉफिट, तो बेच रहा होगा 20/17 में। कितने में बेच रहा होगा? 20/17, जो कि कितना है? 1000। 20 से गया 5 यानी कि 50 बार, x की वैल्यू आ गई 85, 850 रुपए। और 850 को आप लोग 850 ग्राम बोल सकते हो, यानी कि जो गलत बाट है वो था 850 ग्राम का। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी निकालने के दो सीधे तरीके। 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट से हमेशा कॉस्ट प्राइस निकलेगा, और 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट से हमेशा आप लोग एमआरपी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, एक थोक विक्रेता सिलाई मशीन पर 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमा ले। देखिए डिस्काउंट कितना है? 10%। 10% का डिस्काउंट है तो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो, देखिए 10% डिस्काउंट तो 100 माइनस 10 कितना हुआ? 90, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 90। 20% का प्रॉफिट तो 100 प्लस 20, एमआरपी कितना हो गया? 120। यानी कि जो वस्तु 90 रुपए की है उसके ऊपर प्राइस कितना लिखा गया है? 120 रुपए, राइट। क्वेश्चन बोल रहा है यदि डिस्काउंट न दे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? अब देखिए अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो वस्तु तो 90 रुपए की है और उस पर प्राइस कितना लिखा है? 120। ग्राहक आएगा तो उसे हम 120 रुपए ही लेंगे, क्योंकि हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। तो 90 की वस्तु 120 में बेचना मतलब कितना प्रॉफिट? 30। कितने पर? 90 पर। परसेंट के लिए 100, 30 से गया 3 बार, 100/3 यानी कि 33.33%। तो इस तरीके से हमें 33.33% का प्रॉफिट होगा। आइए बढ़ते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन उठाते हैं। अंजनी ने 21% के डिस्काउंट पर एक टीवी खरीदा। यदि वह 27% के डिस्काउंट पर उसे खरीदा होता तो 312 रुपए बचा लेते। देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अंजना ने 21% के डिस्काउंट पर एक टीवी खरीदा, यानी कि अंजना को जो डिस्काउंट मिला वो 21% का मिला। तो दोस्तों मैं एमआरपी मान लूंगा 100%, तो डिस्काउंट कितना मिला इसे? अभी 21%। यदि वह 27% डिस्काउंट पर उसे खरीदा होता तो 312 रुपए की बचत हो जाती, यानी कि डिस्काउंट 21 के बदले 27% होता। तो देखिए कितना परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता? 6%, जिसकी वजह से कितने रुपए की बचत हो जाती? 312 रुपए की। अब 6 से गया 6 5 30, भाग नहीं जाएगा उसका 0, ठीक है। चलिए 6 से कितनी बार गया? 5 बार, बचा 1, 6 तो 12, तो 1% की वैल्यू 52 आ गई। क्वेश्चन में पूछ रहा है टीवी का एमआरपी क्या है, ठीक है। तो देखिए एमआरपी की बात करें तो एमआरपी 100% था, तो 100 इंटू 52 इज इक्वल टू 5200। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दुकानदार 23% का डिस्काउंट देकर भी 21% लाभ कमा लेता है। देखिए कॉस्ट प्राइस और एमआरपी दो रेशो बनाना हमने सीखे थे। डिस्काउंट दे रहा है 23, तो 100 माइनस 23, कॉस्ट प्राइस 77 बनेगा। प्रॉफिट है 21%, तो एमआरपी बनेगा 121,
इस क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो होगा 77:121। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दुकानदार एमआरपी को कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक करें कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का प्रॉफिट कमाए। देखिए 10% का डिस्काउंट और 17% का प्रॉफिट, तो 10% डिस्काउंट मतलब 90, 100 माइनस 10, 17% प्रॉफिट मतलब 117। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 90 है, एमआरपी 117, यानी कि उसे 27 रुपए बढ़ा के लिखने पड़ेंगे, हाँ या ना। कितने रुपए के बदले? 90 के, परसेंट के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 9 से गया 3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30%। देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकालना अगर आ गया है तो क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड का ही होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। प्री के पेपर में बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं, तो इन चीजों की आप लोग थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप डायरेक्ट ये समझ पाए कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो क्या है।